What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का हेनरीज लॉ. ओके गाइज, हेनरीज लॉ इसके लिए कि गैसेस को लिक्विड में घोलने के लिए, जहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो आपका लिक्विड होगा, मेन आप ये मत समझ सकते हैं वाटर होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो गैस होगी. तो इसके ऊपर हेनरी लॉ है. उससे पहले हम इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. बहुत सारी गैसेज हैं जो डिजॉल्व होती हैं वाटर में. ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है, लेकिन फिर भी डिजॉल्व होता है. इसी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है, इसी से पूरी एक्वेटिक लाइफ चलती है, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आपके वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वही ऑक्सीजन लेते हैं. इसी तरह अगर हम बात करें HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है इन वाटर में. हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होती है, इसको अगर हमें इसका सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं और ये हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है. ओके गाइज, सो अब हम बात करते हैं, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली आपका इफेक्ट होता है किसका? प्रेशर एंड टेम्परेचर का. क्योंकि अगर हम आप सीधी सी बात जब देखते हैं कि जैसे आप अगर गर्म करेंगे किसी भी लिक्विड को, जिसमें जितने भी गैस के पार्टिकल्स होंगे, वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस के पार्टिकल्स रिमूव होते जाएंगे, वेपर के फॉर्म में निकलते जाएंगे. और इसी तरह अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? गैस और ज़्यादा घुलने लगेंगी. इसी के ऊपर आपका जैसे यहाँ पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. जितना जितना प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी. ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ आपका ये सबसे पहले इन्होंने दिया था. जो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे वो यही थे जिन्होंने प्रेशर एंड आपके जो रिलेशन दिया था प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी का गैस के रिस्पेक्ट में. तो जैसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कोई एक ये क्या है? कंटेनर है, बीकर समझ सकते हैं, कंटेनर समझ सकते हैं. कुछ है यहाँ पर कोई लिक्विड है और ये मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक है आपकी. जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है. जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं, इसका खोलते हैं और सील ओपन करते हैं तो क्या देखते हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. तो क्या है कि एक जो है आपके प्रेशर पर उसके अंदर जो है डिजॉल्व करवाई जाती है. ओके, अभी हम इसको और डिटेल समझेंगे. तो यहाँ पर आप मन समझ लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक है या वाटर है कुछ भी, इसके अंदर हम क्या डिजॉल्व करने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिजॉल्व करना चाह रहे हैं. ओके गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर प्रेशर हल्का है. ठीक है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ प्रेशर हल्का है और आपका ये जो है आपका हल्के हल्के कुछ. अब भाई गैस के पार्टिकल कोई आपके स्टेशनरी तो रहते नहीं है, फिक्स तो रहते नहीं है, आपके वो मूव किया करते हैं. तो आप गैस के पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स इधर अंदर भी होंगे, कुछ पार्टिकल्स आपके ऊपर भी होंगे, कुछ इधर भी होंगे, कुछ इधर भी होंगे, है ना. तो आपके जो गैस के ऊपर जो ये पार्टिकल जो लिक्विड की सरफेस पर लगाते हैं, जैसे ये पार्टिकल, जो ये गैस के वो पार्टिकल जो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं. क्या कहते हैं उसको? पार्शियल प्रेशर. ओके गाइस, ये याद रखिएगा. अब अगर हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया. यहाँ पर वर्क आपने अप्लाई कर दिया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया. अब क्या होगा? जो ये पार्टिकल्स थे वो और ज़्यादा घुलने लगेंगे और क्या होंगे? और ज़्यादा इसके ऊपर पार्शियल प्रेशर लगाने लगेंगे लिक्विड के ऊपर. क्योंकि क्या हुआ? अब जितने भी आपके गैस के मॉलिक्यूल थे, गैस के पार्टिकल थे, वो वाटर के क्लोज आ गए, वो आपके लिक्विड के क्लोज आ गए और उन्होंने प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया. पार्शियल प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका जो मोल्स थे गैस के वो बढ़ गए. अब गैस के मोल्स बढ़े तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ा. गैस के मोल्स बढ़े हैं तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ा है ना गाइस. तो इसी के ऊपर इन्होंने ला दिया कि हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सोल्यूशन. इस पर दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन. इसी के ऊपर इन्होंने ये आपका फार्मूला दिया, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. P प्रोपोर्शनल, इसको इससे पहले इन द सोल्यूशन के इस फार्मूले से पहले आप लिख लीजिएगा P प्रोपोर्शनल X, उसके बाद इसको लिखिएगा P इज इक्वल टू KH एक्स की, जहाँ पर KH क्या है? KH हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है. ठीक है, और KH को ऐसे लिखिएगा इस तरह से. ठीक है, H नीचे रहेगा. तो आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि आपका जो भी पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा. अब इसी तरह आपका डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट KH वैल्यूज होती है.
सेम टेम्परेचर पर। अब हम इसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैसों को देखेंगे। अब आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपकी केएच वैल्यू रहेगी, केएच वैल्यू बढ़ेगी तो आपका क्या घटेगा, सॉल्युबिलिटी गैस की घटेगी। क्यों? मान लीजिए हमने पार्शियल प्रेशर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, कोई एक स्टैंडर्ड प्रेशर ले लिया तो वहां पर केएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केएच वैल्यू बढ़ेगी तो आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घट जाएगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। ओके गाइस, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे एच आपका हीलियम है, हीलियम का केएच होता है 144.97 इस टेम्परेचर पर। तो क्या है, केएच वैल्यू हाई है, इट मीन्स क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी इसकी घटेगी। इसी तरह हम देख सकते हैं कई सारी गैसें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप O2 का देखिए, O2 एंड N2, O2 एंड N2 में क्या आपकी अलग चीज़ है, क्योंकि N2 आपका क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पर दिखाई गई है। 293 केल्विन पर क्या देख रहे हैं आप, 76.48 आपकी केएच वैल्यू है, एंड 303 पर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी केएच वैल्यू बढ़ गई। इट मीन्स क्या हुआ कि नाइट्रोजन, और इसी तरह आपका ऑक्सीजन का है, आपका 293 पर 34 है एंड 303 पर 46 है। इट मीन्स क्या हुआ आपकी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इन दोनों गैसेस का क्या होता है, केएच वैल्यू बढ़ जाती है, और केएच वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं वो आपका वार्म वाटर के बजाय कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहना चाहती हैं, और ज़्यादा वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं, ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। क्योंकि आपका जो वार्म वाटर होता है उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से घुल नहीं पाती, और ऑक्सीजन सही से नहीं घुल पाएगी तो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वही ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के जो एनिमल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके गाइस, तो अगर कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी। इसी तरह आपकी बहुत सारी गैसेस की दी हुई हैं केएच वैल्यू जिसकी हाई रहेगी उसका क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो इस टेबल को आप देख लेंगे, दो चार एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, इन 3-4 का लिख लेंगे अपनी कॉपी में, बाकी ज़रूरी नहीं कि सबका लिखें। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं। वही चीज़ आपका केएच वैल्यू आपकी डिफरेंट रहती है, और ये डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। और क्या करती है, केएच वैल्यू हाई रहेगी तो आपका सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। ओके गाइज, अब अगर हम बात करें यही टेबल की बात करिए, N2O2 की जो हमने बताया वही चीज़ आपकी ये कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आपका इसीलिए क्या होता है, एक्वेटिक स्पीसीज क्या होती है, मोर कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर टू रदर देन वार्म वाटर। ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं। हेनरी ला के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन किसमें, इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। जैसे हम अगर बात करें यही आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, इन सब में क्या होता है आपका, एक आपके कैलकुलेट कर ली जाती है कि किस वैल्यू पर, किस जो है आपके प्रेशर पर ज़्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है, उसी के ऊपर आपका क्या कर दिया जाता है, CO2 घोल दी जाती है किसके अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स में एंड सोडा वाटर में। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक खोलते होंगे, देखते होंगे क्या है आपका, तुरंत आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो वो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर पर आपकी उसके अंदर घोली जाती है। इसी तरह अगर आप एक यहाँ पर एक इससे अलग हट की चीज़ एक बताते हैं आपको, कि आपकी जो चिप्स वगैरह होती है इसमें आपकी कहते हैं हवा भरी होती है आधे से ज़्यादा। तो ये हवा क्या होती है, इसमें कौन सी एयर होती है, कौन सी गैस होती है, इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, इसमें फिल होती है। ओके गाइस, और ये नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल होती है क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन और या कार्बन ऑक्सीजन आपकी चली जाएगी, और ऑक्सीजन जाएगी अगर तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी चली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जो चिप्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी क्या हो जाएंगी, नर्म हो जाएंगी, मुलायम पड़ जाएंगी। इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। गाइस, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो आप आपको लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में अपने ओपिनियन बता सकते हैं, कि सजेशन बता सकते हैं कि क्या कमी है, क्या किया जाए और कैसे इसको और सुधारा जा सकता है। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं। और क्या इसका जो है एप्लीकेशन है, आप जानते होंगे गोताखोर जो होते हैं वो अपने ऊपर, जो गोताखोर स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं, जो आपके समुद्र के अंदर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों की लेने, और उसी के अंदर कुछ लोग ड्राइव करने आते हैं, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा गैस का एक सिलेंडर होता है। तो उस गैस सिलेंडर में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन, आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस होती है। क्यों? क्योंकि उससे उनको क्या हो जाए, आसानी से जो उसके अंदर भी उनको ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन जब वो उसके अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस से भी प्रेशर बढ़ता है। अब जब गैस से प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा कि हम जानते हैं, तो हमारा क्या होगा, गैस ज़्यादा घुलेंगी ब्लड में, गैस ज़्यादा ब्लड में घुलेंगी, ऑक्सीजन भी घुलती है और आपकी नाइट्रोजन भी घुलती है। जब ज़्यादा घुल रही है ब्लड में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ उसके अंदर है, घुल भी रही है ज़्यादा और जा भी रही है। लेकिन जब वो सरफेस पर आते हैं फिर से, तो क्या होता है, उनके ब्लड के अंदर बहुत सारी आपकी क्या नाइट्रोजन घुली हुई होती है,
ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन सरफेस पे है वहाँ पर प्रेशर कम हो गया। तो अब क्या, जो नाइट्रोजन जो उसमें घुली हुई है ऑक्सीजन से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नाइट्रोजन घुली हुई वो क्या करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है, ट्राई करती है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है और जिसकी वजह से वहाँ पर क्या उनकी बॉडी में क्रैम्प पड़ने, बुलबुले क्रैम्प्स पड़ जाते हैं वो नाइट्रोजन की, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये डेंजरस टू लाइफ होता है, लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है, कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है, इसमें जान भी चली जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया कि उन्होंने इसका केच वैल्यू आपका जो है कैलकुलेट किया, देन क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के अंदर आपका ये इस कंसंट्रेशन से अब उसके अंदर जो आपका उनका गैस का जो होता है, गैस की जो सिलेंडर होती है उसके अंदर नाइट्रोजन के जगह पर नाइट्रोजन में 11.7% हीलियम भी मिला दिया, जिससे आसानी से पूरी चीज़ें कवर हो जाती है और उस चीज़ से बचा जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये तो आपके अंदर जाने की बात थी, प्रेशर बढ़ रहा था। इसी तरह अगर हम जानते हैं कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जो आप इस जो है पृथ्वी से और ऊपर जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, या प्रेशर कम होता जाएगा। तो मान लीजिए हम बहुत ऊंचे चले गए तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर बहुत कम रहेगा। अब जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन आसानी से हमारे ब्लड में नहीं घुल पाएगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगी तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी, हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी, हमारा माइंड सही से वर्क नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, जो इसकी वजह से जो बीमारी, इसकी वजह से जो कमजोरी जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उस बीमारी को, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनॉक्सिया, इस टर्म को आपको याद हो जाना चाहिए। एनॉक्सिया क्या है, हाइप्रोक्सिया या एनॉक्सिया। ओके गाइस, और ये आपका इवन ये कहा जाता है कि अगर 5 मिनट तक एनॉक्सिया की कंडीशन में आपको रख दिया जाए तो आप अपना नाम तक भूल जाएंगे। ये कब पहली बार डिटेक्ट किया गया, जब आपकी वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी, तो वहाँ पर देखा गया 10,000 जो पायलट्स हैं वो 10,000 फीट तक जब जो है आपके जाते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से वर्क करते हैं। लेकिन 10,000 फीट के ऊपर जाते हैं तो वो आसानी से वर्क नहीं कर पाते हैं और उनकी जो निशाना है, उनकी जो चीज़ें हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाती। इसी तरह आपको ये जनरेट किया गया और इसी एनॉक्सिया को पहली बार देखा गया, और इसीलिए आपका यहाँ पर इन सारी ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये बीमारियाँ सारी गिर जाती हैं। और इसीलिए आपका इस चीज़ को कम करने के लिए क्या, एक सिलेंडर लगा दिया जाता है ऊपर जाने के लिए भी, जिसकी वजह से क्या उनको आसानी से ज़्यादा प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन मिल सके। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जितना आपका हाई होगा उतनी आपकी क्या हो जाएगी, गैस कम सोल्यूबल होगी, कम डिजॉल्व होगी उसके अंदर, अब आपके किसी भी लिक्विड्स के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, आई होप ये आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो आप जो है अपनी मैसेज या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लेक्चर को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।